तमाम मुद्दों की चर्चा। नंबर एक तो हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि कहीं प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या घोषित नहीं करते। ये हमें बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इस प्रकार की कार्यशैली राजस्थान पुलिस की रही है पहले। तो पुलिस ने ये स्वीकार किया है कि अभिषेक शर्मा का मर्डर है, आत्महत्या नहीं है किसी भी सूरत में, और हम इस मर्डर को खोलने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए, ये पुलिस का कहना है। दूसरा हमारा सवाल था इसमें कि आप कितने दिनों में मुलजिम को पकड़ोगे। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह था कि जसाना के अंदर पवन व्यास हत्याकांड और नौर में चक्रादास हत्याकांड, दो ऐसे हत्याकांड है जिनके मुलजिम आज तक नहीं पकड़े गए। उनके मुलजिम नहीं पकड़े जाने के कारण आज पूरे इलाके के अंदर लोगों का जो पुलिस से विश्वास जो है उठ चुका है। आज हालात ये कि दूध से जला हुआ आदमी छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। यही हालात हमारी पुलिस के साथ है कि जब दो मर्डर नहीं खुले तो अभिषेक मामले में लोगों की शंका है पुलिस पर। पुलिस ने कहा है कि हम इसको अगले 24 घंटे 48 घंटे में आपको डिस्क्लोजिंग कर देंगे। हमने इनको कहा 24-48 घंटे छोड़ो, आप तो 7 दिन ले लो, लेकिन 7 दिनों के अंदर ये मर्डर नहीं खुला तो फिर हमें पुलिस पर शंका घासित हो जाएगी। फिर यहाँ पड़ाव डाल करके बैठेंगे। संघर्ष समिति जो फैसला करेगी संघर्ष समिति के फैसले के साथ है। नीठाना पूरा गांव लड़ाकू गांव है, क्रांतिकारी गांव है, पूरा गांव आज यहाँ आया हुआ है, सब ये पार्टियों के झंडों को छोड़ करके। लेकिन ये सरकार के लिए भी डूब मरने की बात है कि किसी की भी सरकार हो, अगर कोई काम अच्छा होता है तो शाबाशी जब सरकार को दी जाती है, तो बुरा होता है तो ओढ़ भी सरकार को होता है। सरकार अगर चाहे तो अब तक मर्डर खुलवा देती, नहीं तो जो अधिकारी इसके अंदर नेग्लिजेंसी रही उन पर कार्रवाई होती। सरकार की चुप्पी, सरकार का चुप रहना और सरकार का लोगों के बीच नहीं आना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ये बात सही है कि सरकार अभी तक चुप है, इस सवाल पर सरकार का कोई बयान नहीं आना बहुत दुखदायी है। सरकार से लोग सवाल करेंगे, सरकार को मुर्दाबाद भी कहेंगे लोग, सरकार को गालियां भी पड़ेगी, सरकार को ओढ़मा भी देंगे। तो भाई सरकार कहाँ है? सरकार नहीं दिख रही है। जनता बेचारी सड़क पर लड़ रही है और जनता फिर लड़ेगी। मुझे विश्वास है भाई, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। राजस्थान में कहीं भी किसान नौजवान इकट्ठा होकर के अन्याय के खिलाफ लड़ता है, वहां मंगेश तो पहुंच जाता है। हम यहाँ भी आए हैं और नीठाना गांव के साथ राजनीति से ऊपर उठ करके इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। इस बात के लिए आए हैं कि हमारे भी घर में बच्चा है। जब हम अभिषेक की शकल को देखते हैं तो यूं लगता है कि हमारा खुद का ही बच्चा था, तो उसको न्याय दिलवाने के लिए आए हैं। भाई ताकत लगा करके लड़ेंगे। बच्चे के मामले में पूरे इलाके की संवेदनाएं हैं। ये अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये लड़ाई जो है पूरे राजस्थान की लड़ाई बनेगी, पूरे प्रदेश के अंदर पूरे जिले के थानों का घेराव होगा। ये लड़ाई बहुत दिखती होगी। इसके साथ साथ जो नौर में गौतम है शर्मा सुसाइड मामले में क्या गौतम शर्मा तो भैया पुलिस भी पूरे सुसाइड केस में खराब करने में तुल रही है। एक मुलजिम को पकड़ा जो हॉस्टलों में पेइंग गेस्ट रखते, पेइंग गेस्ट की तरह रात रात पुलिस ने उसको रसगुल्ले खिलाई, जलेबी खिलाई, उसकी सेवा की और दूसरे दिन उसको कोर्ट में पेश किया। तीसरे दिन उसकी जमानत हो गई। ऐसी कमजोर फाइल पुलिस ने बढ़ाई उसको फायदा देने के लिए। उस गौतम के बाद आज आपने एक वीडियो देखा होगा, नौर में इतने फाइनेंसर पैदा हो गए जो 10-10 रुपए सैकड़े ब्याज लेते हैं। ये पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की नेग्लिजेंसी है। जो भी 90 पैसे से ज्यादा ब्याज लेता है, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो चाहे कोई निजी आदमी, फिर भी गांव में व्यवहारिक ब्याज 2 रुपए चलता है, किंतु 8-8 10-10 रुपए सैकड़े ब्याज लेना पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की और सरकार की मिलीभगती के बगैर ऐसा काम हो नहीं सकता। 17 तारीख को 16 का तो है हमारा किसानों के मुद्दों को लेकर के, गैराबादी के मकानों के लिए, नहरों में पूरे पानी के लिए, नोर फिल्टर के सवाल को लेकर के घेराव, और 17 तारीख को स्पेशल अभिषेक के सवाल को लेकर के नोट थाने का घेराव रखा हुआ है। आप सब भी आमंत्रित हो, आइए लड़ेंगे। लड़ाई के अलावा पग पग पर लड़ना पड़ता है। यहाँ कोई न्याय की उम्मीद मत करो आप बगैर लड़े। अभी अभिषेक का जो मर्डर हुआ है, ये हमारा यहाँ बैठना, लोगों का यहाँ बैठना इतना शर्मनाक है सरकार के लिए। ये तो विथ इन 24 आवर खोल करके पीसी करके बता देना चाहिए था पुलिस को भी हमने इसको पकड़ लिया। इनके इनके कहाँ है इनका ये जो ये कहते हैं कि गांव में हमारे सूचना अधिकारी होते हैं, गांव में हमारे FW लगाए होते हैं जो गांव की सूचनाएं रखते हैं, कहाँ गई इनकी सूचनाएं? अब ये क्यों चीख रहे हैं कि गांव हमारी मदद नहीं कर रहा? गांव बेचारा किसकी मदद करे भाई? गांव तो मदद कर रहा है। गांव में लोगों में डर भी होता है पुलिस का। अब कह रहा है, अब पूरी बात गांव पर डाल रहे हैं कि गांव मदद नहीं कर रहा। गांव क्या मदद करे? आपके FW होते हैं, आप सब चीजों की जानकारियां रखते हो, आपको सब चीजों का पता होता है, उसके बाद आपकी FW रही है इतने कमजोर क्यों है भाई? क्यों नहीं आप पकड़ पाए?
आपके लोगों के साथ इतनी दूरियां कैसे हैं कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? ये बहुत गंभीर सवाल जो है पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। सर आपको इस मैटर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया गया? हाँ बताए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल माना है। सर कुछ लोग अंदेशा लगा रहे हैं कुकर्म का, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा नहीं है, कुकर्म नहीं माना है पुलिस ने, प्रथम दृष्टया कुकर्म नहीं माना। आप यहाँ आंदोलन में आए, सभी मतलब अपने नौर बाजा के लगभग सभी लोग आए, गैर राजनीतिक के, उनके परिवारजन क्या कह रहे हैं? देखो, परिवारजन न्याय चाहते हैं। जब किसी के घर में जवान बच्चे की, छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो परिवार जो होता है वो बहुत ज्यादा शोक में होता है। आज हम परिवार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि परिवार धरना देकर के बैठे, ऐसी परिस्थितियां होती है परिवार की। बिल्कुल परिवार हमारे साथ है, रिश्तेदारियां उनकी नौर में भी है, किंकराली भी रिश्तेदारी है, देवासर में रिश्तेदारी, उनके तमाम रिश्तेदार आज आए हुए थे, देवासर से आए हुए थे, किंकराली से आए थे, जहाँ उनकी रिश्तेदार सब रिश्तेदार यहाँ शामिल थे। परिवार आज बहुत संकट में, वो धरना देने की कंडीशन में परिवार अभी नहीं है। जब हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि 7 दिन की, 12 दिन की, 9 दिन की बैठक होती है, बैठक के बाद हम जिस दिन जहाँ जिस जगह परिवार को बताएंगे, परिवार हमारे साथ मिलेगा। परिवार आज जिस घर में इकलौता बच्चा हो और सिर्फ वही चिराग और वो चला जाए तो हम उस परिवार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो धरना लगाए, वो बैठे। परिवार अभी यहाँ घटनास्थल के बाद में यहाँ नहीं, लेकिन परिवार न्याय के लिए चीख रहा है। कोई भी उनके घर गया है उनसे यही कह रहा है कि मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो, मेरे बेटे के कातिल को पकड़ो। ये परिवार का सर 2 सवाल और उठते हैं, जैसे फोन कॉल की डिटेल निकाली जाए जिसे टावर के नीचे, तो कहीं ना कहीं वो भी तो संग्रहण होना चाहिए। ये डंप डाटा आने में कहते हैं 48 घंटे का टाइम लगता है। आज कह रहे हैं डंप डाटा आ गया, अगले 1-2 दिन में डंप डाटा, क्योंकि एक दिन में लाखों कॉल्स होती है तो सब कॉल्स को अलग अलग छंटनी करना, फिर उस क्षेत्र की कॉल्स निकालना, फिर उस एरिया की कॉल्स निकालना, फिर उसमें अलग अलग मतलब कंपनियों के जो होते हैं उनकी छंटनी करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन अब पुलिस से हमने ये सवाल किया था, पुलिस कह रही है कि अब इसका छंटनी करके हम एक आधे दिन में ये डंप डाटा के रूप में भी इस पूरे मामले को खोलने का प्रयास करेंगे। सर मीरा के बात जब भरा इन्होंने इस गांव ने पूरे विश्व भर में एक पहचान बनाई है संगठनात्मक रूप से। ये गांव कहता है कि हम जो काम पूरा करके हम नींद लेंगे। नहीं, ये बात सही है कि नीठाणा गांव बहुत क्रांतिकारी गांव है, बहुत एकजुटता वाला गांव है, बहुत धार्मिक गांव है नीठाणा। लेकिन हर गांव में अच्छे लोग भी होते हैं, हर गांव में बुरे लोग भी होते हैं। हो सकता है कि एक काचर का बीज हो जो पूरे गांव के नाम को खराब कर रहा हो। गांव की कमी नहीं बेचारे की, गांव के सीधे साधे किसान लोग, खेती करने वाले लोग यहाँ इस सड़क पर बैठे पूरे दिन। इस गांव की समझ देखो, इस गांव को ये पता है कि लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। पूरे गांव के खेती करने वाले लोग खेत का काम छोड़ करके सीधे साधे किसान परिवारों के लोग बैठे थे। यहाँ नेतागिरी करने वाले लोग नहीं थे, यहाँ सीधे साधे खेती करने वाले लोग न्याय दिलाने के लिए। आप उनकी शक्लों को देखो, एक सुरेंद्र नाम का एक किसान भाषण देके गया, उसने बहुत गंभीर बातें बताई है। मैं समझता हूँ कि नीठाणा जैसे गांव में ऐसे किसान हो सकते हैं, उसने इतनी गंभीर बातें की, उसने एक बात रखी। ये खेती करने वाले आदमी में इतनी समझ होना, मैं मतलब कि फना हूँ इस गांव का। और मुझे विश्वास है कि नीठाणा को जब भी याद करेंगे, नीठाणा फिर आएगा। और नीठाणा के लोगों के बीच में उधर बैठ के होका कि घूट मारने के लिए गया था उनके बीच में, तब गांव के लोग कह रहे थे कि हमने हमारे गांव के अंदर गुम हुए जोटे को भी हमने, उसके मुजरिमों को भी नहीं बख्शा, तो इसको तो हम पकड़ा करके रहेंगे। ये गांव के लोगों का हौसला था, मैं इस हौसले का सैल्यूट करता हूँ। और निश्चित रूप से गांव जो है मुलजिम को पकड़ा के रहेगा। सोशल नेटवर्क पर बहुत सारी बातें जा रही है, क्षेत्र के जो युवा साथी बाहर अपना रोजगार करते हैं, दरअसल वो बहुत निगाहें लगाए हुए हैं, तो उनको थोड़ा क्या मैसेज दोगे? मैं जो भी लोग जो बाहर इसको देख रहे हैं, हरियाणा में एक घटना हुई थी, उसमें पूरा हरियाणा आंदोलित हो गया था एक बच्ची के मामले को लेकर। ये आप मान के चलो अभिषेक शर्मा का हत्याकांड उसी प्रकार का मामला। अगर पुलिस नहीं खोलेगी तो पूरे राजस्थान में जयपुर तक आंदोलन फैलेगा, पूरा राजस्थान चल करके मेडी आएगा, ये आग जो है पूरे राजस्थान में फैलेगी। आप देखते रहना, 23 तारीख तक ये मर्डर नहीं खोल पाए ना, तो 23 को जलजला आएगा, 20,000 लोग आएंगे। आप इस बात को याद रखना, 23 तारीख को पूरा भादरा, पूरा इलाका आएगा। आज भी मेरे लास्ट का गांव है देवासर से 2 गाड़ियां भर के आज के कार्यक्रम में आई। आप सोचो कि लोगों की समझ क्या। देवासर से, जो यहाँ से बीकानेर जितनी दूर पड़ता है, देवासर से गाड़ी भर के आई है, किंकराली से गाड़ियां भर के आई है। अगली बार देखना, जिस दिन हम ऐलान कर देंगे ना 22 तारीख को कि कल आना है साथियों, तो 20,000 लोग आएंगे, सरकार की पुलिस की टीम भी बता देंगे। लास्ट सवाल एक रह गया सर जी, शासन में जो लोग बैठे हैं उन पर दरअसल लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे? ये उनके लिए बहुत शर्म की बात है। हम तो सबके लिए मंच खुला था, वो आते तो हम तो उनको कोई पीले चावल तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि मेरे को किसी ने नहीं बुलाया। नीठाणा मेरी विधानसभा में नहीं है, मेरी
मतलब तहसील के अंदर नहीं है, फिर भी मैं आया हूँ। तो इसके को न्यूनता थोड़ा ही दिया जाता है। जो राज के लोग हैं उनको सोचना चाहिए भी आपकी विधानसभा है, आपके लोग सड़क पर बैठे हैं, आपको आके लोगों के बीच बैठना चाहिए। ये उनके लिए डूब मरने की बात है। वो अगर नहीं आए तो उनके लिए डूब मरने की बात है, जनता के बीच आना चाहिए। थैंक यू।